गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल के बेसिक्स को। अच्छा, इसमें 9th के भी बेसिक्स लगेंगे और 10th में कुछ 2 थ्योरम्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो 10th में हम ज़्यादा पॉइंट कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि 9th से ही हम पूरे सर्कल के बेसिक्स को स्टडी करके और इसी के बेस के ऊपर हम पूरे सम्स को सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट 9th स्टैंडर्ड का क्या था? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि मान लेते एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर O है और यहाँ पर ये कॉर्ड है, ABS कॉर्ड बराबर। कॉर्ड वो होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे। एक ऐसा सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे वो क्या होता है? कॉर्ड होता है। डायमीटर भी कॉर्ड है और हमने पढ़ा था डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमने 9th में पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने जो मेरा OM है ये परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड AB बराबर। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा बाइसेक्ट और उसकी वजह से AM विल बी इक्वल टू MB। AM और MB क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है बच्चों, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। ये प्रॉपर्टी ये कहता है भाई कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और इसका कन्वर्स भी सही है। अब ये पहले सीधा सीधा बता दूँ क्या कह रहा है, उसके बाद उसके कन्वर्स पे मैं आ जाता हूँ। तो एक सर्कल है और इस सर्कल में ये इसका सेंटर है O, और इस सर्कल में ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाले के लिए। इस सर्कल में ये यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसका नाम है AB और यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसका नाम है CD। तो AB और CD ये 2 कॉर्ड्स हैं बराबर। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि भाई कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, अगर कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल हैं, अगर ऐसा गिवन है बराबर, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हमने O से एक लाइन बनाया डिस्टेंस, ठीक है, इसका नाम हमने OM दे दिया और इसका नाम हमने ON दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी OM विल बी इक्वल टू ON, दैट इज़ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से? सेंटर से। जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से कहाँ तक? कॉर्ड तक, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी सही है। अगर इसी सर्कल में ऐसा बता दिया गया कि ON और OM इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं भाई कॉर्ड AB और कॉर्ड CD क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज़ कन्वर्स ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी उसका कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में जैसे OM परपेंडिकुलर दिया था, अगर ये नहीं दिया होता और ऐसा बता देता कि भाई OM एक लाइन है और AM और MB इक्वल है, तो क्या OM AB को परपेंडिकुलर है? तो हम कहेंगे हाँ भाई परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वो कहता है भाई कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन कोई और नहीं होगा, लो लाइन क्या होगा? उस कॉर्ड को परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो उसका कन्वर्स का प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पर अगर कॉर्ड्स AB और कॉर्ड CD इक्वल हैं तो उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो भी इक्वल होगा। और अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? वो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ये भी हमने 9th में किया था। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स सम इज सप्लीमेंट्री। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कैसा था बच्चों? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बराबर चारों तरफ से टच करेंगे वाले। तो ये ABCD ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 ऑपोजिट एंगल के पेयर हैं। एंगल A प्लस एंगल C हो जाएगा 180 और एंगल B प्लस एंगल D हो जाएगा 180।
ये बात आपको याद रहे। समझ में आया बच्चों? ऑपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल, उनका जो एंगल का सम पेयर होता है, बराबर, यानी ऐड कर दो ऑपोजिट एंगल को, जब आप ऐड करोगे तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये हम लोग हमने 9th में नहीं किया था, हम इसे 10th में पहली बार कर रहे हैं। और इसके हिसाब से टेंजेंट इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो अगर कोई ऐसा लाइन है, ये लाइन हो गया जो सर्कल को एक पॉइंट पर एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई ये ओ है सेंटर, कि ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल इज टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल बिकॉज इट इज़ इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिमिलरली सीकेंट का भी है, तो इसी पॉइंट में सीख लो आप लोग। अगर कोई ऐसा लाइन होगा, ये ए बी बराबर है, तो ये लाइन एल है, तो लाइन एल इज टचिंग सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? सीकेंट हो जाएगा, सर्कल का सीकेंट। ये बिल्कुल कॉर्ड की तरह ही है, बराबर, ये कॉर्ड की तरह ही है, पर कॉर्ड में सेगमेंट होता है और सीकेंट में क्या होता है, लाइन होता है, बस ये फ़र्क है। कॉर्ड में सेगमेंट होता है और सीकेंट में लाइन होता है, ठीक है। तो ये सीकेंट हो गया, लाइन एल इज़ द सीकेंट ऑफ द सर्कल विच इज़ टचिंग द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट, बराबर बच्चों। तो ये बिल्कुल कॉर्ड की तरह है, कॉर्ड में सेगमेंट होता है, इसके अंदर एक लाइन होता है, बस यही फ़र्क है। तो ये वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं भाई, कि कोई भी लाइन अगर सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो कौन है, वो उस सर्कल का टेंजेंट होगा। नेक्स्ट, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ओ एम को ज्वाइन कर दिया, ओ एम को क्या कर दिया, ज्वाइन, तो आप एक बात ये जान लो कि भाई ये हमेशा रेडियस और टेंजेंट, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमेशा रहेगा ये प्रॉपर्टी। अगर कोई टेंजेंट है और रेडियस है, आप ज्वाइन कर रहे हो भाई, तो 90 डिग्री बनाएंगे। तो रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी हो चुका। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारा सर्कल है और ये पॉइंट है जो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाया, देखो ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है जिसका नाम है एम, तो ये सर्कल का टेंजेंट होगा। और इसी पॉइंट से मैंने सर्कल को दूसरा टेंजेंट बनाया जिसका नाम है एन, और ये पॉइंट ओ है, बराबर बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ओ एम और ओ एन क्या है, टेंजेंट है, तो इनका लेंथ इक्वल होगा, यानी कि ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग क्या, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल।